नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पर की शुरुआत कर रहे हैं। यशा रंग के च विभाति भूधर सुता देव पंगा मस्तके भाले बाल विधु गरले च गरलम यशो रसी वालराट सोसेयम भूति विभूषणम सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मुख कमल की छवि में लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में अर्थात बाएं भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में कर्मश अमोद बाण सुंदर धनुष है, उन रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस अर्थात धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार के पवित्र अमूल और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा सा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन
मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज अर्थात गुरु के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण की रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूं। अभी हम बालकांड से अयोध्या कांड पर आए हैं और इसके संपूर्ण पवित्र रामचरितमानस के जब तक संपूर्ण सोपान खत्म नहीं हो जाएंगे, हमें इसी पर चलते रहेंगे। शुरू से अंत तक का ज्ञान मैं आपको दूंगा जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा। उसके बाद भी हम तमाम धर्म ग्रंथों में एक परमात्मा का ही ज्ञान दिया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, वेद हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, तो सारे एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। एक जब परमात्मा पवित्र है तो उसका ज्ञान अपवित्र कैसे हो सकता है? तो आप किसी भी धर्म ग्रंथ का संसारिक चक्रों में पढ़ के उनका अपमान न करें, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या और भी कोई परमात्मा की पवित्र जगह हो जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता हो, सारे एक समान हैं। इसी पर आप लेके चलिए। संसार में तफरका डालने वाले बहुत हैं, उस चक्कर में न पड़ के एक परमात्मा और उसके मार्ग पर चलो। परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है स्वर्ग में। वो चाहता है कि आपको अपना उत्तराधिकारी बनाए और आप दूसरे रास्ते पर चल के दोजख के अधिकारी बनते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।